ब्रेक के बाद नेशनल इश्यूज़ में खुशामदीद। मेरे साथ बात यह है कि अदालत ने तो फैसला दिया, एग्जेक्टिव्स उस वक्त मौजूद थे। जाहिर है जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो मुल्क के अंदर ऑपरेट करती हैं, फौज का काम तो बाहर को मामला को देखना ना, अब वो एग्जेक्टिव्स के अंदर है, एक ब्लेंड सा हो जाता है। बहुत से जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। ये मामला तो होता है, लेकिन मैं बात करूँ क्लैरिफिकेशन की, 126 दिन अब पाकिस्तान के दारुल खिलाफे में बैठे रहे। हमने तो गेन किया नहीं, देखें, ये क्लैरिफाई करना जरूरी है कि पीटीआई अपना सोचेगी या मुल्क का सोचेगी। अगर आप कहते हैं कि हमने गेन किया, क्या आपकी मुराद हमसे मुराद मुल्क है जिस मुल्क को ये चला रहे हैं, ये मुल्क का खाना खराब कर रहे हैं, ये मुल्क को जीरो पे ले जा रहे हैं। जो कुछ था जरदारी लूट के ले गया, जो कुछ बचा वो ये लूटेंगे। मियां साहब उनके पास मेजोरिटी है, चोर और चौकीदार जिस निजाम का आप और मैं हिस्सा हैं, वो वहीं से वोट लेके आए। मैं गुजारिश करता प्लीज प्लीज, चोर और चौकीदार ठीक है, जब तक मिले रहेंगे इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। इमरान खान का विजन बड़ा क्लियर है। अल्लाह करे कि इमरान खान को वो टीम मिले जिसकी उसको जुस्तजू है। ठीक है, हमने कई बार देखा है, कई बार सोचा है, लेकिन टीम जो वो चाहता है उसको अभी तक पूरी तरह मिल ज़ाहिर है गैर मुनासिब लोग भी पार्टियों में आ जाते हैं, बहुत से मसाइल होते हैं। उस टीम पे मुतमिन नहीं है मियां साहब उन्हें अपनी टीम में, लेकिन मियां साहब आप उस टीम का हिस्सा हैं। मैं अतर साहब मैं साफ गो आदमी हूँ। मैंने अगले दिन ये कहा था कि कायदे आज़म ने जिस तरह फरमाया था कि मैं जिस जेब में हाथ मारता हूँ खोटे सिक्के निकलते हैं। ठीक है, तो हमारी टीम में भी खोटे सिक्के हैं, हम ऐसा ऐसा उनको निकालें। ये सब देखिए, बात बड़ी सादा सी है कि ये जमहूर है, ना बादशाहत है और ना इस वक्त आमरीत है। देखिए, जमहूर में जिसके पास वोट हैं, जिसके पास नुमाइंदगी है, उसे हुकूमत करने का हक है। आप ये कहते हैं कि इनके पास जमहूर है जी, वोट किसके पास है? मियां साहब नूनी के पास वोट है, उसके पास मेजॉरिटी के साथ हुकूमत कर रही है। लाहौर एक बक्सा एक हल्का तो खोल नहीं सकते, तो जमहूर कैसा आ गया जी? मियां साहब अगर ये जमहूर नहीं है तो आप इसका हिस्सा फिर क्यों है? फिर वापस क्यों जा रहे हैं? फिर वापस क्यों जा रहे हैं? बात ये है कि उसके अंदर रह के शायद हम ज्यादा बेहतर तरीके से एक्नॉलेजमेंट ले सकते हैं, कर सकते हैं और आवाम को बता सकते हैं। हमने जितना बाहर रह के करना था वो कर लिया। ठीक है, और अगर ये जो जुडिशल कमीशन बना है इसको हम देखना चाहते हैं। ठीक है, क्या इसकी परफॉर्मेंस कहती है? मेरे सब क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप सिस्टम का हिस्सा बने, अपनी पोजीशन को मजबूत करें और फिर सिस्टम को बदल दें? सिस्टम को बदलने तक क्या जितनी भी आपकी तरफ से तनकीदें हैं वो रुक नहीं सकती कि एक खास वक्त तक के लिए उठा रखें, रुक जाए? अभी फिलहाल आप इस सिस्टम को जाली भी कहते हैं। किसके खिलाफ? आप इस सिस्टम को जाली भी कहते हैं। जाली है, जाली तो फिर आप इसका हिस्सा भी है। अतर साहब देखिए ना कि पीटीआई के लोगों में वो सिस्टम को बुरा भी कहते हैं और उसका हिस्सा भी है। देखिए, ये दलील यहाँ तक तो ठीक है कि सिस्टम का हिस्सा बन के उसको बदलना है, लेकिन जब तक आप उस पोजीशन पे ना चले जाएं कि सिस्टम को बदलने के काबिल ना हो जाए, उस वक्त तक तनकीद रुक नहीं जानी चाहिए। तनकीद अगर रुकेगी तो फिर जाहिर बात है सियासत खत्म होगी, अपोजिशन की तनकीद तो रहेगी। अच्छा, आप कहते हैं कि कारोबार जिंदगी को चलाने के लिए मुतहरिक रहना जरूरी है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है सियासतदान भी इसी से मुतहरिक रहते हैं और इसी से जिंदा है। तो ये तो एक सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा, ये बताइए, ऐसा हो बिल्कुल ठीक। कराची की तरफ चलते हैं। कराची में पीटीआई और एमक्यूएम की जो एक पोजीशन डाउन हो रही है और उसमें पीटीआई खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाह रही है। एक तरफ जमात इस्लामी की भी ख्वाहिश है, जब 8 सीटें उनकी हुआ करती थी। कराची की सूरत को किस तरह से देखते हैं, जरा एक ब्रीफ दीजिएगा हमें। देखिए, करंट जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है ना, उसमें सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ हुई है। ठीक है, सभी पार्टियां ये समझ लें कि अब शेर हो गई हैं उसकी आड़ में। जब इमरान खान साहब ने पहला वहाँ पे जलसा किया तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी। 2 दिन पहले अल्ताफ़ साहब को भी धमकियाँ जा रही थी, फलां को भी धमकियाँ जा रही थी, लेकिन अगले दिन अल्ताफ़ साहब वेलकम कर रहे थे, इमरान खान साहब वहाँ जा रहे थे, शुक्रिया अदा कर रहे थे उनका। जी बिल्कुल, जलसा पे बड़ा अच्छा माहौल था, अच्छा माहौल था। तो अभी भी बीच में कोई हलीम की दावतें भी आ रही हैं, लेकिन कभी सख्ती हो जाती है, कभी नरमी हो जाती है। तो एमक्यूएम जारी बात है वो तो लंदन से जो आर्डर आएगा उसके ज़ाहिर उसको फॉलो करेंगे। अभी कल तक धमकियाँ ये थी कि कोई अल्ताफ़ के खिलाफ लंदन जा रहा है और कोई जनाब लॉस एंजलिस जा रहा है। लेकिन ये भी मैंने जैसे पहले गुजारिश की, ये एक पार्ट ऑफ गेम कह लें, सियासत का हिस्सा है। लेकिन अब चूंकि ऑपरेशन के बाद कुछ तनाजुर वहाँ इस लिहाज से भी देखना चाहिए आपको कि एक तरफ ऑपरेशन है, एक तरफ वहाँ ज़िमनी इलेक्शन। ठीक है, उसमें जो भी पार्टी
पीटीआई वहाँ बहुत कम अभी सोचेगी। ज़्यादा जैसे आपने कहा जमात इस्लामी का वहाँ ज़िला नाज़िम भी रहा है, जमात इस्लामी की पहले भी वहाँ बहुत सीटें रही, बड़ी होल्डिंग थी, स्ट्रॉन्ग होल्डिंग थी। स्ट्रॉन्ग, तो वो एक्चुअल अपना किला वापस लेने के लिए जमात इस्लामी ज्यादा एक्टिव है, पीटीआई इतना असल जद्दोजहद तो हम उसी की कहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, और उसकी है भी जाहिर बात है, एक लंबा अरसा उन्होंने आपस में गुजारा है। आप जाहिर बात है अगर हर जगह जैसे लाहौर नून लीग क्लेम करती है हमारा किला है, तो वो इसी तरह वो जस्ट कराची सिंध नहीं, लाहौर के दावेदार तो जमान पार्क वाले भी अब हो गए। हाँ जी हो गए, अब हम इसके होना चाहिए। देखिए जी ये एक पॉजिटिवली एक्टिविटी है और मेरे हिसाब से अवाम जिसका साथ दें उसको राइट है। अच्छा देखिए अतर भाई, बात यह है कि सोशल मीडिया को हम रोजाना देखते हैं और देखते रहते हैं। सोशल मीडिया पर ये बातें भी हो रही हैं कि कराची में जो कुछ हो रहा है पीटीआई और एमक्यूएम उसको भी नूरा कुश्ती कहा जा रहा है, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए यहाँ ये है कि चूँकि इमरान खान साहब धरने में बिजी रहे, जिस वक्त इनकी नूरा कुश्ती बाकायदा मौजूद थी, इनकी वो खातून का मर्डर हुआ और दूसरे मामला, उसको तो मेजरली ठप कर दिया गया, क्योंकि वहाँ गए, सुलह भी हो गई, वहाँ जलसे भी किए, सारे मामला हुए। लेकिन अब मैंने जो कहा कि आप इस तनाजुर में देखें कि ऑपरेशन के बाद तमाम जमातों की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, पहले इतनी नहीं थी। पहले दोनों तरफ से किसी के एमक्यूएम का भी कारकुनान मारे गए, पीटीआई के मारे गए, और रोज मारे जाते हैं जमात इस्लामी। लेकिन अब यूं आप कहना चाह रहे हैं कि मैदान खाली देख के दिल ललचा रहा है, अब हर कोई हिस्सा लेना चाह रहा है। ठीक है, कि ऑपरेशन हो गया है, शायद हमें कोई हिस्सा मौका मिल जाए। ठीक है, ये जो एक हमेशा से रहा है ब्लेम के जी फेयर इलेक्शन, तो सारी बात है मियाँ साहब तो मानते ही नहीं है ना कि पूरे लाहौर में नहीं है, पीटीआई पूरे पाकिस्तान में नहीं मानती। तो इसी तरह कराची के बारे में भी शकूक व शुबहात हैं कि वहाँ फेयर इलेक्शन कभी भी नहीं हो, जरदारी साहब भी एडमिट कर चुके हैं इस बात को। तो उस लिहाज से सभी इसलिए ज़्यादा आपको एक्टिव नज़र आ रहे हैं कि ऑपरेशन के तनाजुर में अब शायद उनको ये है कि एक फ्री फॉल के लिए मौका है। मेरे साहब ये बताइए कराची को किस तरह से आप टारगेट कर रहे हैं जब एमक्यूएम की वहाँ पे पोजीशन या गिरफ्त जो है वो कमज़ोर हो रही है, ज़िमनी इलेक्शन भी आ रहा है, आरफ अलवी साहब के हल्के पे भी आप लोगों की जो है जद्दोजहद वो मौजूद है। ओवरऑल अब कराची के बारे में टारगेट क्या है आपका? सर इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्ताफ हुसैन साहब बाहर क्या लेने के लिए बैठे हुए हैं? आम पके हुए वहाँ पे जो खाने के लिए गए हुए हैं और आम ही खाए जा रहे हैं। उनको अगर वो उनका मुल्क कराची है, पाकिस्तान है, तो क्यों नहीं आते? जितने कत्ल अल्ताफ हुसैन ने करवाए हैं उतने किसी ने भी नहीं करवाए। वो तो कहते हैं हमारी अपनी जान को भी खतरा है, इसलिए नहीं। वो तो जान को तो खतरा होगा, उसको माफ किया जाएगा। जिनके मारे हैं, मरवाए हैं उसने, वो माफ करेंगे। अल्ताफ हुसैन साहब बाहर बैठ के इसीलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं कि उनकी जान बची रहे। लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ कि जो ही वो पाकिस्तान आए वो अल्लाह को मसाइल का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मेरा सवाल ये था कि एमक्यूएम की मौजूदा जो सिचुएशन और पोजीशन है उसमें आप किस तरह से टारगेट कर रहे हैं कराची को, कि और ख़ास तौर पर ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से? एमक्यूएम इंशाअल्लाह अजीज़ वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा, और पीटीआई आएगी। बिल्कुल ठीक है, अपना किरदार अदा करेगी। जमात इस्लामी को भी मैं इतना सच्चा नहीं समझता। जमात इस्लामी ने भी मेरे से 50 लाख रुपया मांगा था एक टिकट के लिए, जब जॉइंट वेंचर था ना, हाफिज सुलेमान भट्ट साहब शादरा से इलेक्शन में मैंने का टिकट नून लीग ने दिया था, तो खुदा की कसम मेरे से 50 लाख हाफिज सुलेमान भट्ट ने मांगा था। ठीक है, कि 50 लाख दो। ये सब मुमकिन है कि वो कोई इनफरादी फैसला हो या इनफरादी डिमांड? सर इनफरादी हो या पार्टी का हो, वो पार्टी का रुकन नहीं है। ज़ाहिर नुमाइंदगी तो मौजूद है, लेकिन पार्टियां ये भी तो कहती हैं कि अगर कोई शख्स इनफरादी हैसियत में कुछ करा तो पार्टी उसकी जिम्मेदार नहीं है। नहीं, इनफरादी हैसियत, मैंने उसको ये कहा था कि इलेक्शन पे पैसे लगाने मेरी जिम्मेदारी, इलेक्शन जिता के भेजना मेरी जिम्मेदारी, लेकिन मैं टिकट के लिए पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन उसने कहा जी मुझे 40 लाख मिलता है, आप 50 दें। मैंने कहा आप 40 वाले को टिकट दे दें। उसने राना इकबाल को टिकट दे दिया। मैंने कहा ठीक है, नहीं तो नासिक। आपको ये बिल्कुल ठीक है, थी तो आपने उस वक्त इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं बताया? सर मैंने तो टीवी पे, अल्लाह की कसम, टीवी पे, अखबारों पे, जहाँ जहाँ पे मैं कह सका मैंने कहा। मैं तो रुका ही नहीं हूँ। मैं तो आज भी कहता हूँ इसकी इंक्वायरी करा लें, आमने सामने बिठा लें। बात किसी और तरफ चल पड़ी। देखिए मामला ये नहीं, अतर साहब बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि किसी शख्स को पेट में दर्द है,
वो पहले परचून वाले के पास जाता है, उसके बाद पंसारी के पास जाता है, उसके बाद कपड़े के ताजर के पास जाता है, फिर वकील के पास जाता है, इंजीनियर के पास जाता है, वो डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहा? सर बात ये है, आपने तो सारे मुआवजों पे कह दिया, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं? बात ये है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, गुलिस्तान का क्या होगा? ठीक है, एतबार ही नहीं है दर साहब उनको, इलेक्शन तो कमीशन इलेक्शन कमीशन पे भी एतबार अभी नहीं भी है। रिटेन की हुई है ना हमने, अभी क्या हो रहा है? बात ये है, इतनी जो नवाला जो है इतना तर होगा कराची पीटीआई के लिए, जिस तरह मियां साहब तो कह रहे हैं कि बस अब एमक्यूएम खत्म और हम जनाब वहाँ पे, यानी खत्म से मुराद इनएक्टिव हो जाएगी और हम वहाँ पर आ जाएंगे, इतना आसान इंशाल्लाह होगा वक्त आएगा। जब कराची में इतने बड़े इतने ज्यादा मसाइल हैं, एमक्यूएम के अलावा और वहाँ काफी ग्रुप्स हैं। देखें, आप अगर करंट सीटों की पोजीशन देखें और प्रीवियस की देखें तो आपको वाज़े पता चलेगा कि जो कराची है वो सिर्फ एमक्यूएम का नहीं। जैसे मैंने बताया कि पहला टेनोर जो है वो उनका ज़ली नाज़म नेमतुल्ला साहब थे, तो जारी बात है उनका उससे पहले भी जमात इस्लामी की सीटें थी, सिर्फ जमात इस्लामी की नहीं, वहाँ पीपल्स पार्टी की भी सीटें हैं, उनका भी एक रोल है, उनका भी एक वहाँ किरदार है। उसके अलावा लहरी को अपना घर कहते हैं सारा। को घर अदर साहब ब्रेक से वापस आकर जो है वो सिलसिला यहीं से जोड़ते हैं, नेशनल इश्यूज में वक्फा, हमारे साथ रहिए।